जिंदाबाद झारखंड बहाल करो, झारखंड बहाल करो। बहुत धन्यवाद। हम वक्ताओं की अगली कड़ी में हमारे बीच में बैठे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी तेज तर्रार छात्र नेता श्री हरेंद्र यादव जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं कि आए और संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात करो। बहुत धन्यवाद साथी आदर्श जी। साथियों, आज आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग लगातार इसी विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली को लेकर के, फीस वृद्धि को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़े, लेकिन हम इन तमाम छात्रों को एक क्रांतिकारी इस्तेमाल करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिस दौर में आप देखिए कि जिस दौर में इस देश में कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है, जो आंदोलनों का देश रहा हो, जिस देश को आंदोलनों से आजादी मिली हो, उस देश में कहीं भी आप एक भी कोई भी आंदोलन नहीं देखेंगे। लेकिन आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यहाँ चंद खड़े हुए छात्र ये बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम इस दौर में भी जगे हुए हैं, हम इस दौर में भी अपनी आवाज उठाने के लिए तत्पर हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोगों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि इतनी संख्या हमारी आज हो सकती है, कम हो सकती है। ये संख्या हमारी इसलिए भी कम है क्योंकि ये संख्या हमारी कोई यहाँ पे घेराव करना, किसी का धरना देना और कहीं धरना देने का नहीं था। यहाँ हमारी संख्या इसलिए केवल छात्र नेताओं की और आम छात्रों की बुलाई गई थी कि यहाँ पे एक रणनीति तय होगी कि किस तरीके से छात्रों की लड़ाई लड़ी जाए, किस तरीके से उस विश्वविद्यालय में लोकतंत्र बहाल कराने की लड़ाई लड़ी जाए, किस तरीके से इस देश में जिन छात्रों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं उसकी लड़ाई लड़ी जाए। तो आप सोचिए कि यहाँ से ये तय होगा, यहाँ पे ये चंद बैठे हुए छात्र और छात्र नेता ये तय करेंगे कि इस देश और प्रदेश की सरकार को कानों में कैसे जुड़ेंगे, कैसे इनके कानों तक ये बात पहुंचे कि छात्र संघ किस लिए जरूरी है। आप सोचिए कि जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हैं, उस विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का अपना संघ है, जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं उनका अपना संघ है, लेकिन जिन छात्रों से विश्वविद्यालय है, जिन छात्रों से उनकी सैलरी आती है, जिन छात्रों से उनके बच्चे पढ़ पाते हैं, उन छात्रों का अपना संघ नहीं है। और ये देश का सबसे पुराना छात्र संघ है जो आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाया है। तो साथियों, यहाँ पे एक पंचायत के तहत ये रणनीति तय करेंगे, ये तय करेंगे कि किस तरीके से इस तानाशाही सरकार को, किस तरीके से बैठे हुए इस देश और प्रदेश में सेनाकार को जिसके कानों तक आवाज नहीं जा रही है, यहाँ पे ये तय करेंगे और धमाका ऐसा करेंगे कि देश की और प्रदेश की सरकार के कानों के पर्दे फाड़ देंगे। तो साथियों, बस बहुत कुछ नहीं कहूंगा, बस 2 लाइन के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा। यहाँ के तो पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, एलआरयू के लोग भी हैं, और यहाँ से ये बता दें और अपनी रिपोर्ट लगा दें कि जितने चंद बैठे हुए छात्र हैं, ये केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शासन पे बैठे गेट पे केवल चंद छात्र नहीं है, ये रणनीति बनाकर के देश और प्रदेश की सरकार आने वाले समय में घेरने का काम करेंगे। बस 2 लाइन के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा कि जाकर कह दो बदजुबान और बेकाबू कप्तानों से, और चौकी चौकी जाकर कह दो थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, लाठी से, इनकी गोली से, और हमने आगे बढ़ने वाले इनकलाब की गोली से, इनकलाब की गोली से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी पहचान, जिस पहचान के बदौलत प्रदेश और देश में हम लोग घूमने टहलने का काम करते हैं, ऐसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक छात्र संघ भवन पर मैं सबसे पहले शहीद लाल पदमदर जी को नमन करता हूँ, अपना सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। और कितना दुखद है कि जिस शहीद लाल पदमदर के नारे लगाकर हम लोगों ने छात्र हितों की बड़ी से बड़ी लड़ाइयों को जीती है, जिस शहीद लाल पदमदर की नारे लगाकर हम लोगों ने हमेशा छात्रों की हक और अधिकार की बात की है, जिस शहीद लाल पदमदर के नारे लगाकर हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनौती दी है,
उस लाल कदमदर को मैं माला पहनाने भी नहीं पा रहा हूँ। ताले लगे हैं, इससे दुखद मेरे जीवन में शायद और कोई दिन नहीं। कोई भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीर से निकला नौजवान आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर लाल कदमदर को माला नहीं पहना पाया तो ये अपमान अवनीश यादव, विवेकानंद पाठक और जितेंद्र धनराज, रितेश रजवाड़ा का नहीं है। ये अपमान उस महापुरुष का है जिसने देश की आजादी के लिए अपने लहू बहाने के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटे। ऐसे महापुरुष का अपमान करने वाली ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति जिसने देश से अंग्रेजों को भगाया और देश को आजाद कराया, ये कुलपति ऐसे हमारे महापुरुष को यही कैद कर दी है। ये लड़ाई उनको भी आजाद कराने की है। मैं आपसे कहने आया, आजाद हिंदुस्तान में अगर हम अपने महापुरुषों को माला नहीं पहना पाए, हम अपने महापुरुषों को याद नहीं कर पाए कि फिर काहे का लोकतंत्र, काहे का आजाद हिंदुस्तान। लाल कदमदर जी, हम आपके सामने संकल्प लेते हैं कि बहुत जल्द हम सब आपको माला पर भी पहनाएंगे, आपके सामने शीश भी झुकाएंगे और जो आपने जिस तरीके से अंग्रेजों को भगाया था उसी तरीके से इस वर्तमान तानाशाह को भगाकर शासन बहाल भी कराएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक छात्र भवन पर छात्र महापंचायत करा रहे उन तमाम नौजवान जिनको आप लोग सुन रहे हैं, जिनको आप लोगों ने देखा है, जो महीनों से आप सबके बीच में लगातार छात्र महापंचायत कैसे सफल हो, क्या छात्रों के मुद्दों है उस पर बात हो, गांव और गलियों तक गए, ऐसे तमाम नौजवानों को नामों से आप लोग परिचित हैं। मैं सभी नौजवानों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। आपके हौसले, आपके जोश के सामने नतमस्तक होता हूं। आज इस छात्र महापंचायत में हमारे साथ बैठे हम सभी के वरिष्ठ छात्र नेता आदरणीय विवेकानंद पाठक सर, जिनके साथ छात्र आंदोलन, इलाहाबाद की नैनी जेल की तमाम यादें हम लोगों से जुड़ी हैं। मैं आपका इस्तकबाल और स्वागत करता हूं कि आप छात्र संघ बहाली की लड़ाई में छात्रों के साथ या हम सब के साथ बैठे हैं। हमारे बड़े भाई आदरणीय रितेश रजवाड़ा जी, जिनकी जो कविताएं हैं, जब ये काव्य पाठ करते हैं तो देश के तानाशाहों के कानों तक जब इनकी कविताएं जाती हैं तो जरूर वो सोचने पर मजबूर होते हैं। ऐसे देश के प्रख्यात कवि बड़े भाई रितेश जी का हम स्वागत इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथी जितेंद्र धनराज जी, जो छात्र आंदोलन में मेरे साथ 47 दिन 48 दिन नैनी जेल में रहे हैं, मैं आपका स्वागत हरिंदर जी से लेकर तमाम लोग संदीप विश्वकर्मा जी हैं। अगर नाम सबका लेंगे तो वक्त बहुत लगेगा। हरिंदर भाई, आपका मैंने नाम लिया ही, आपके हमारे छात्र आंदोलन के साथी हैं। जेल में आपने कितनी बार हम लोगों को दवा से लेकर और मिठाई तक तो तमाम चीज पहुंचाए हैं। आपका स्वागत इस्तकबाल है। तमाम नौजवानों का, जो नौजवान इस विपरीत हालात में, ये हूटर बजाने वाले लोग, आप हूटर दम बजाइए। अगर छात्र आंदोलन के दौरान भाई हरिंदर जी से लेकर तमाम लोग हम लोगों के साथ रहे, यहाँ उपस्थित तमाम नौजवान साथियों, हमारे पत्रकार भाइयों और यहाँ उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों का मैं इस क्रांतिकारी इस्तकबाल और स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ जब मैं देख रहा हूँ, जब मैं आ रहा था तो तमाम पुलिस के अधिकारी और तमाम पुलिस के जवान भी थे। हम लोग भी आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्वागत करते हैं, लेकिन आप छात्रों के समर्थन में अगर आएंगे, छात्रों का उत्साह करने आएंगे और छात्रों की हिफाजत करने आएंगे तो आपका स्वागत है। लेकिन आपका इरादा अगर घुसने का होगा विश्वविद्यालय में और आंदोलन को खराब करने का होगा, आपको घुसने में समय लगेगा। लेकिन हम इन तमाम विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर आपके पुलिस मुख्यालय में भी घुसने का काम कर देंगे, आपको हम बताना चाहते हैं। इसलिए यह हमारी चेतावनी है कि छात्र आंदोलन को होने दीजिए, छात्रों का सहयोग करिए। ये छात्रों के हक और अधिकार की लड़ाई है, ये कोई हमारी और आदर्श भदौरिया की लड़ाई नहीं है, हमारे क्रांतिकारी साथी राहुल पटेल की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उन आम छात्रों की है, जो छात्र जब अपने घरों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ चलता है तो अपने घर में से अपने माँ बाप के सामने से एक सपना लेकर चलता है कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारा लड़का जा रहा है तो पढ़ लिख कर इस देश की सेवा करेगा, अपने इलाके की सेवा करेगा। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो हालात बने हैं, ऐसे हालात में ये कुछ भी हो पाना मुझे संभव नहीं लगता है। इसलिए
आज जो छात्र महापंचायत हो रही है, इस छात्र महापंचायत में मैं सभी जो नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, जो नौजवान इस विपरीत हालात में उपस्थित हैं, मैं सुबह से पता कर रहा था। इलाहाबाद तो हम लोगों के शरीर का, हम लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जब भी इलाहाबाद आते हैं तो पीसीबी से लेकर हाल ढाल, जीएन जहां से लेकर एसएसएल, ताराचंद तक क्या हो रहा है, सारी खबरें के बारे में हम लोग पता करते हैं। तो मालूम चल रहा है कि कई वार्डन और कई हॉस्टल के सुप्रिटेंडेंट अपने छात्रावास में ताले लगाए पड़े हैं कि छात्र संघ की बहालों में ना जाओ। कई सुप्रिटेंडेंट ऐसे हैं जो छात्रों को मना कर रहे हैं कि उस लड़ाई में मत जाना, नहीं तो तुमको कमरे से निकाल देंगे। जिस दिन ये छात्र अंगड़ाई ले लेगा, वो आपको छात्रावास की कुर्सी से उखाड़ कर फेंक देगा। आप इनको नहीं भगा पाएंगे। इनका तो अधिकार ही है छात्रावास के कमरों में रहने का, लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है। आपको यही छात्र एक दिन उखाड़ कर फेंक देगा। इसलिए मैं तमाम ये जो नौजवान उपस्थित हैं, जिनके अंदर भगत सिंह की सोच है, जिनके अंदर चंद्रशेखर आजाद की सोच है, जो महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं, जो शहीद लाल पुरंदर की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे नौजवानों, मैं आपको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं कि इस विपरीत हालात में आप यहाँ खड़े हैं। हम जानते हैं कि एक तरफ वो ताकत है जिस ताकत के सामने देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री उनके कमरों में जाता है। मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, छात्र नेता वही होता है जो सच बोलता है। मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति और उसके परिवार के लोग आज जिस ताकत में लोकतंत्र में है, जिस लोकतंत्र को देश के महापुरुषों ने बनाया, उस ताकत में है कि आज देश के तमाम ऐसे लोग जो शासन सत्ता पे काबिज है, अपने आप को बचाने के लिए इनके परिवारजन के पैरों में जाकर गिरे रहते हैं। इसलिए ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति तानाशाह हो गई है। इसलिए मैं आप सबसे अपील भी कर रहा हूं, मैं इसीलिए आप सबको धन्यवाद देता हूं कि जहां देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे कुलपति के परिवारजनों के पैरों पर गिरे रहते हैं, वहीं आप जैसे नौजवान भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनकर आज इस कुलपति के दिन की जो नींद है, रात को तो नींद लेती है, लेकिन जो दिन की नींद है उसको भी आपने खराब कर दिया है। इसके लिए हम आपको क्रांतिकारी स्वागत करते हैं। नौजवानों और छात्र महापंचायत हो रही है, निश्चित तौर पर हम इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और एक पार्टी के हम छात्र संगठन से जुड़े हैं। मुझे उस छात्र संगठन पर भी गर्व है और मुझे अपने नेता पर भी गर्व है कि अगर मौजूदा सरकार जो छात्रों की हक और अधिकार की बात कर आपके बीच में आई थी, जिसने कहा था हम छात्रों को रोजगार देंगे, जिसने ये कहा था हम छात्रों के भविष्य को बदल देंगे, जिसने ये कहा था कि हम जो गांव का नौजवान है, जिसके पैर में दवाई फटी है, उसका भी इतिहास और भूगोल को बदल देंगे, शायद नहीं बदल पाई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र भवन पर ताला लगा दी। लेकिन मैं आप सबके सामने भरोसे के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उस दल की राजनीति करता हूँ, मैं उस संगठन में उनके भैया जो अपने बात कही कि अगर जिस दिन भी हम लोग सरकार को बदल देंगे और हम जिस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, अगर उस विचारधारा की सरकार आती है, तो स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव ने जब 2003 में शपथ ली थी और 2003 में स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जब इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विवेकानंद पाठक सर गवाह है, इसी तरीके से उस दौर के कुछ नौजवान यहाँ छात्र संघ बहाली की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय की मौजूदा सरकार नहीं चाहती थी छात्र संघ का चुनाव हो और यहाँ पे टेंट भी नहीं लगने दे रही थी जैसे आज नहीं लगा है, माइक भी लगने नहीं दे रही थी जैसे आज नहीं लगा है। और उस आंदोलन को समर्थन देने आज इस धरती पर नहीं है, जिनको धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहा जाता है, वो आने वाले थे समर्थन। लेकिन ऐसे राजनीति के हालात बने उसी रात को कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार गिर गई और अगले दिन उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी लोगों के हाथों में आ गई। तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोगों को लगा कि शायद उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री अब नहीं आएंगे यहाँ, लेकिन मुलायम सिंह यादव, मुझे गर्व है कि मुलायम सिंह यादव उस समय उत्तर प्रदेश के राज्य शपथ लेते मुख्यमंत्री पद की, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के यहाँ चाय पीने नहीं गए। उन्होंने इलाहाबाद के डीएमओ कलेक्टर से कहा कि हमारा प्रोग्राम लगाओ, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र भवन बजाना चाहते हैं। हम मुलायम सिंह यादव 2003 में
बंद पड़े छात्र संघ के भवन पर आज जब मुख्यमंत्री आते हैं और यही से ऐलान करते हैं कि पूरे प्रदेश के छात्र संघ भवनों पर जो ताले लगे हैं उस तालों को खोल लीजिए और जिस विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में ताले नहीं खोले जाएंगे उस विद्यालय के कुलपति और वहाँ के प्रोफेसरों की ग्रांट मैं रोक दूंगा। इस ऐसी पार्टी और ऐसी विचारधारा से हम आते हैं, इसलिए हम आपको भरोसा दिलाना जाना चाहते हैं कि नौजवानों, आप आंदोलन कर रहे लोकतंत्र में जीवित हो, अच्छी बात है, लेकिन इस सरकार को भी बदलिए। हम अपने नेता अखिलेश यादव के भरोसे ये बात कहना चाहते हैं कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में इस सरकार को हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे, उसी दिन उत्तर प्रदेश में छात्र भवन के ताले खुल जाएंगे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय आम छात्रों का हो जाएगा। ये मैं भरोसे और विश्वास के साथ आपके साथ कहना चाहता हूँ। नौजवान साथियों, हम लोग जब पूरे प्रदेश में घूमते हैं और देखते हैं तो एक तरफ ऐसा भी संगठन है जो अपना नाम आइनामाइट, डायनामाइट, पटाना कौन माइट माइट बोलता रहता है। मैं देखता हूँ ये माइट, वो माइट, तमाम माइट, राइट माइट, फाइट माइट, मुझे समझ में नहीं आता है कौन सा माइट। आप छात्र संगठन है। अभी मैं देखा खबरों में कि उसका चुनाव हुआ तो एक 60 साल का बुढ़ा उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। अरे नौजवानों का संगठन, उसका अध्यक्ष प्रोफेसर, कितना हास्यास्पद बात है भाई। कैसे ये लोग छात्र हितों की बात करेंगे। और मुझे शर्म आती है ऐसे भी नेताओं से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्राचीर से निकले छात्र संघ के हुए पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन में हो, अगर तुम्हारी जमीर जिंदा है तो मैं शहीद पदमदर की कसम आपको दिलाना चाहता हूं कि जिस शहीद पदमदर की कसम खाकर आपने इसी छात्र भवन से छात्र का चुनाव लड़ा था, वही शहीद पदमदर आज कैद है। उनको आजाद कराने के लिए अपने घरों से बाहर कब निकलोगे। राजनीति में जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनीति में इस तरीके का दोहरा चरित्र मैंने नहीं देखा। एक तरफ छात्र हितों की बात, एक तरफ आप कहेंगे मेरा छात्र संगठन है,